लेकिन एक लड़की ने बात नहीं मानी। उसने न सिर्फ खाने को सुअर का खाना कहा बल्कि उसकी तस्वीर लेकर इंटरनेट पर डाल दी और उसकी बुराई भी की। फिर जब आंटी वॉशरूम में थी, लड़की ने उसके शरीर की तुलना हाथी से कर दी। ये सुनते ही आंटी बुरी तरह गुस्सा हो गई और अगले ही पल उसने लड़की को पीटकर बॉक्स मील लाश के लिए व्यंग्यात्मक रूप से बना डाला। लाश को छुपाने के लिए आंटी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया मदद के लिए। दोनों ने एक कचरे की ट्रॉली में लाश को रखा और उसे कैंटीन के पिछले हिस्से में ले गई। इसके बाद उन्होंने कई सालों से बंद पड़ी मांस पीसने की मशीन निकाली। मशीन स्टार्ट हुई और ताजा फीलिंग तैयार होने लगी। अब उन्होंने आटा गूंथना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने कई सारे स्टफ्ड पराठे या पाई बना दिए। ऊपर से उन्होंने अपना स्पेशल मसाला छिड़का और उन्हें ओवन में 200 डिग्री पर पकने रख दिया। जब ओवन से निकालने का वक्त आया तो उसकी खुशबू वेंटिलेशन के जरिए पूरे स्कूल में फैल गई। यहाँ तक कि चूहे भी उस खुशबू से खींचे चले आए। दोपहर होते ही छात्र दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ भागे। भीड़ इतनी थी कि खिड़की के पास तिल रखने की जगह नहीं थी। आंटी ने खाना बांटना शुरू किया और बच्चे बड़े चाव से खा रहे थे। कुछ ने तो दूसरी तीसरी बार भी लिया। लेकिन जब सब कुछ सही लग रहा था तभी एक प्लेट में एक कान निकल आया। शुक्र है समय रहते वो प्लेट बदल दी गई। इससे रात खुलने से बच गया। कुछ ही देर में सारे पराठे बिक गए। दोनों महिलाएं जब इस सबूत को नष्ट करने की सफलता का जश्न मना रही थीं, तभी प्रिंसिपल हाथ में एक पराठा लेकर किचन में आ गया। सोचा कि अब पकड़ी गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल उनकी तारीफ करने आया था और कहा ऐसे ही बनाए रखो। अब दोनों सोच में पड़ गई, सामग्री तो खत्म हो गई है। उन्होंने खिड़की खोली और उन छात्रों को देखा जो मजे से खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई।